हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैलाश वर्मा और आपको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे शेयर मार्केट के बारे में। इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या जानकारी एक इन्वेस्टर के पास होनी चाहिए और क्या क्या जानकारी उसके पास नहीं होनी चाहिए। मतलब इस टॉपिक पर आज हम लोग खुलकर बात करने वाले हैं। सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस कंपनी में क्या क्या देखना चाहिए, इस टॉपिक पर चलिए हम लोग आज बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जो देखना चाहिए वो है चार्ट पैटर्न। मान लीजिए आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का चार्ट देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चार्ट से ही पता चलता है कि कंपनी ग्रो कर रही है या ग्रो नहीं कर रही है। उसका चार्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, और वहीं कहीं उस कंपनी का चार्ट नीचे की ओर जा रहा है तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिर रहा है। तो सबसे पहले अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए वो है चार्ट पैटर्न। दूसरा जो चीज़ है वो है कंपनी का डाटा। जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले आपको जो देखना चाहिए वो है कंपनी का डाटा। जैसे हो गया पीई रेशियो, आरओई हो गया, आरओसीई हो गया, ये सब पीबी रेशियो हो गया। ये सब जो डाटा कंपनी का है ये देखना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है जो देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है या एक इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है वो है डेप्थ या लोन। मान लीजिए किसी कंपनी में आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी कहीं कर्जे में है तो वो कंपनी का ग्रो करने का चांस बहुत कम होगा, क्योंकि वो खुद कर्जे में। सबसे पहले वो अपना लोन को पे करेगी, उसके बाद वो अपने ग्रोथ पर ध्यान देगी। तो ये लोन वाला भी चीज़ हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है, ये लोन वाला चीज़। उसके बाद चौथा जो चीज़ है वो है शेयर का होल्डिंग पैटर्न। जो किसी कंपनी का जो शेयर का होल्डिंग पैटर्न है ये देखना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि प्रमोटर का कितना होल्डिंग है, ठीक है, रिटेल का कितना होल्डिंग है, ठीक है, और एफआई का हो गया या फिर जो म्यूचुअल फंड है, इन सभी का होल्डिंग देखना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि कंपनी का ग्रो करने का चांस कितना। मान लीजिए ज़्यादातर लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अगर प्रमोटर का होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा है तो वो कंपनी ग्रो करने का चांस ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्रमोटर उसमें अपनी मतलब पूरी जान लगा के काम करता है, क्योंकि उसका होल्डिंग ज़्यादा होता है और जिसका होल्डिंग ज़्यादा होगा उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अच्छे से काम करते हैं और कंपनी ग्रो भी करती है। ऐसा नहीं है कि जिसका प्रमोटर का होल्डिंग कम है वो कंपनी ग्रो नहीं करती, वो भी करती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। उसके बाद जो पांचवा चीज़ है वो कंपनी का बारे में, अबाउट कंपनी। मान लीजिए आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम उस कंपनी के बारे में जानिए कि वो कंपनी मार्केट में कब आई है, इसकी स्थापना कब हुई, इस कंपनी को किसने एस्टाब्लिश किया। इन सभी चीज़ों के बारे में, इस कंपनी की हिस्ट्री देखिए कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। जब से ये कंपनी बनी है उस समय से ये कंपनी कैसे काम कर रही है, इन सब चीज़ों पर आपको यह ध्यान देना है। तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देकर देखना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए। तभी आप इस कंपनी में, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो आपका जो लॉस करने का चांस है वो बहुत कम रहेगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।